Today we are going to start the chapter number 7, that is about cognition. Today we will discuss about the memory and forgetting and how we can increase our memory. The terms which we are going to cover in this chapter are memory, 3-box information processing model, level of processing model, sensory memory, iconic memory, selective attention, echoic memory, शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसको हम वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, चंकिंग, मिनिमोनिक डिवाइसेस, रिहर्सल, लॉन्ग टर्म मेमोरी, एपिसोडिक मेमोरी, सिमेंटिक मेमोरी, प्रोसीजरल मेमोरी, explicit memories which are also called declarative memories, implicit memories which are called non-declarative memories as well, eidetic or photographic memory, retrieval, recognition, recall, primacy effect, recency effect, serial position effect which is also called the serial position curve, tip of the tongue phenomena, semantic network theory, flashbulb memories, state dependent memory, mood congruent memory, then constructed memory or that how we can construct our memory, then relearning effect, retroactive interference, proactive interference, interrogate amnesia and retrograde amnesia. The next terms are which we will learn in tomorrow's lecture, so we will discuss these terms tomorrow as well. The key people which we are going to read in this chapter are George Sperling, George Miller, Alexandra Luria, Hermann Ebbinghaus. So these four are the and Elizabeth Loftus. These are the 5 key people which we will learn in the topic of memory and forgetting. What causes us to remember, what we remember and forget. ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिसकी बिना पर हम उन चीज़ों को याद रखते हैं जो हमें याद रहती हैं, और वो कौन सी वजूहात हैं, वो कौन से काजेज़ हैं जिनकी वजह से हमें चीज़ें भूल जाती हैं जो हम भूल चुके हैं. ठीक है. सो मेमोरी को डिफरेंट पर्सन टाइम टू टाइम इसको डिफ़ाइन करते रहते हैं. इस पे जो लेटेस्ट रिसर्च हुई थी वो हुई थी 2010 में. इस पे रिसर्च हुई थी जिसमें उन्होंने कोग्निटिव मेमोरी और प्रोसीजरल मेमोरी पे वर्क किया था कि ये दोनों मेमोरीज अलग अलग काम करती हैं, किस तरह से वर्क करती हैं. तो इस पर एक्सपेरिमेंट हुए थे 2010 में. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द प्रोसेस दैट डिटरमाइन विच इवेंट्स स्टिक इन अवर मेमोरीज. जैसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिससे कुछ मेमोरीज हमारे माइंड में, ब्रेन में स्टिक हो जाती हैं. Why and how do we lose information from memory? क्यों और कैसे हम इंफॉर्मेशन मेमोरी से लॉस कर देते हैं और हम अपनी मेमोरीज़ को किस तरह से एक्यूरेट बना सकते हैं. सो इनके फाइनल ये सारे क्वेश्चंस हैं. इनके फाइनल आंसर्स के लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं मेमोरी के, जिसको हम जो डिफरेंट रिसर्चेस की बेस पे बनाए गए हैं ताकि हम देख सकें कि किस तरह से हम चीज़ें याद रखते हैं या फिर भूल जाते हैं. मॉडल्स, मेमोरी के मॉडल्स की बात करें तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट मॉडल्स हैं मेमोरी के. उनमें बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि एक मॉडल है पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेसिंग. यहाँ पे हम इसको डिटेल में नहीं पढ़े, मैं बस आपको नाम बता रही हूँ. पैरेलल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल, PDP मॉडल भी कहते हैं इसको. देन है ट्रांसफ़र अप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग मॉडल. फिर एक और मॉडल है 2 प्रोसेस थ्योरी ऑफ मॉडल, या फिर इसको हम स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं, जिसको विलियम जेम्स ने इंट्रोड्यूस करवाया था. इन तीनों मॉडल्स के अलावा जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर हमारे पास 2 मॉडल्स हैं जिनको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो 2 मॉडल्स हैं. उनमें से पहला मॉडल है द 3-box इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. आपने जब इसको अपनी नॉर्मल क्लासेस में भी स्टडी किया होगा तो इस मॉडल को आपने पढ़ा होगा, जिसको हम कहते हैं 3-box इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल. और दूसरा हमारे पास है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल. ठीक है. ये जो हमारे पास पहला इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है जिसको हम कह रहे हैं 3-box इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसको एटकिंसन और शिफरिंग ने इंट्रोड्यूस करवाया था. तो ये जो मॉडल्स हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि द मॉडल जो ऊपर हैं ये हमारे प्रोसेस को डिस्क्राइब करते हैं.
कि प्रोसेस क्या होता है मेमोरी की स्टोरेज का। इसमें कोई फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हम नहीं बताते कि मेमोरीज़ का कहाँ कौन से स्ट्रक्चर में जाके स्टोर हो जाती हैं, ऐसा हम कुछ नहीं बताते। देयर इज़ नॉट वन स्पॉट इन द ब्रेन दैट इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी स्पॉट, क्योंकि हमारी मेमोरी ब्रेन में कोई एक सिंगल स्पॉट ऐसा नहीं है जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी जाके स्टोर हो जाती है। अब कौन सी मेमोरी कहाँ पे स्टोर होती है? हमारे पास दो चीज़ें हैं कि जो हमारी स्किल्स से रिलेटेड मेमोरीज़ होती हैं वो सेरिबेलम में जाके सेव होती हैं, और जो हमारी न्यू स्किल्स हम सीख रहे होते हैं वो हिप्पोकैम्पस में स्टोर होती हैं। लेकिन ये लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारे कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ हैं, डिफरेंट तरीके से वायरिंग हो रही है हमारी सेंसिंग के थ्रू, तो वो डिफरेंट कॉर्टेक्स के डिफरेंट एरियाज़ में जाके स्टोर हो जाती हैं। तो इसलिए इसका कोई स्पेसिफिक स्टोरेज पॉइंट नहीं है लॉन्ग टर्म मेमोरी का। सो मेमोरीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड द कॉर्टेक्स, ये मैंने बताया आपको। रिसर्चर्स यूज़ द मॉडल टू डिस्क्राइब द प्रोसेस। रिसर्चर्स इन मॉडल्स को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि वो प्रोसेस को डिस्क्राइब कर सकें कि मेमोरीज आखिर होती कैसे हैं, किस तरह से डेवलप होती हैं और किस तरह से उनको याद रखते हैं, याद कुछ रह जाती हैं कुछ नहीं रहती, तो उनकी क्या वजूहात होती हैं। ये मॉडल्स ये डिफाइन नहीं करते कि हाउ एंड वेयर द ब्रेन स्टोर्स मेमोरीज फिज़िकली। इन मॉडल से आपको ये पता नहीं लगता है कि कैसे और कहाँ पे ब्रेन इन मेमोरीज को फिज़िकली स्टोर कर रहा है। सो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमारे पास 3 बॉक्स इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, इसको हम सिंपल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल भी कहते हैं या फिर 3 बॉक्स मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, 3 बॉक्स मॉडल या फिर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल। इस मॉडल में हमारे पास 3 स्टेजेस हैं। इन 3 स्टेजेस के थ्रू हमारी इंफॉर्मेशन पास होती है स्टोर होने से पहले। ठीक है, उसके बाद ये स्टोर होती है। सबसे पहले क्या होता है हमारे पास? एक्सटर्नल इवेंट्स आर फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय अवर सेंसरी मेमोरी। हमारी सेंसरी मेमोरी होती है, कुछ एक्सटर्नल इवेंट्स होते हैं, स्टिमुलस होते हैं, उनको वो प्रोसेस करती है। सो कुछ उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन होती है जिनको हम इनकोड कर लेते हैं और वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। अब इनकोड कैसे करते हैं ये भी डिफरेंट तरीके हैं, ये हम आगे चल के देखते हैं। उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जिसको हम शॉर्ट टर्म मेमोरी में दोबारा से इनकोडिंग करते हैं तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। सो हियर यू कैन सी कि ये हमारा जो मॉडल है एटकिंसन और शिफरिंग ने दिया था। सेंसरी मेमोरी में हमारी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है क्योंकि हम यहाँ पे इनकोडिंग नहीं करते, टाइम ही इतना नहीं होता, ये बिल्कुल फ्यू सेकेंड्स की होती है ये मेमोरी। फिर हम इसकी इनकोडिंग करते हैं तो इनकोड अगर कर लें तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली जाती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर हम दोबारा से इनकोडिंग करें तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। क्योंकि हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को वर्किंग मेमोरी भी कहते हैं, तो यहाँ पर अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन करंटली ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो हमें अभी चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारा मटेरियल याद कर लिया और मैं पेपर अटैम्प्ट करने लगी हूँ, तो मुझे जो सारी इन्फॉर्मेशन, जो सारा सिलेबस मैंने कवर किया है वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर है। क्योंकि मुझे पेपर सॉल्व करना है, क्वेश्चन मेरे सामने है, तो इसके लिए आंसर कौन सा है, तो मैं क्या करूँगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी से इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव करूँगी। वो मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी मींस वर्किंग मेमोरी में आएगा और मैं उस क्वेश्चन का आंसर दे सकूँगी। सो यहाँ से शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है अगर हम इसकी इनकोडिंग नहीं करेंगे। और लॉन्ग टर्म मेमोरी से इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है क्योंकि हम उसको रिट्रीव करने में जब फेल हो जाते हैं, हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव नहीं कर पाते, तो दैट मीन्स कि वो इंफॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी से भी गायब हो चुकी है। इसके बाद हमारे पास आती है सेंसरी मेमोरी। सेंसरी मेमोरी में क्या होता है? द फर्स्ट स्टॉप फॉर एक्सटर्नल इवेंट्स इज सेंसरी मेमोरी। जो सबसे पहला स्टॉप होता है एक्सटर्नल इवेंट्स का, उसको हम कहते हैं सेंसरी मेमोरी। जो हमने ऊपर मॉडल देखे हैं हम उसी को यहाँ पे अब डिस्क्राइब करेंगे कि कौन सी मेमोरी किस तरह से वर्क कर रही है। इसका ड्यूरेशन बस एक कुछ सेकंड्स का होता है कि जो भी इनकमिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन है इसको कुछ सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकता है। ठीक है, ऑल द इंफॉर्मेशन योर सेंसेस आर प्रोसेसिंग राइट नाउ इज हेल्ड इन सेंसरी मेमोरी फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो भी नज़र आ रहा है दैट इज़ योर सेंसरी मेमोरी। अब इसका ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट होगा आपके पास। रिसर्चर है हमारे पास जॉर्ज स्पर्लिंग, इन्होंने डिमॉन्स्ट्रेट की कुछ एक्सपेरिमेंट की कुछ सीरीज़ थी जिसमें उन्होंने एक ग्रिड दिखाई है 9 लेटर्स की, जिसमें 3 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं, और वो पार्टिसिपेंट को ये रो दिखाते हैं। जस्ट 1 सेकेंड को अगर उसके 20 हिस्से करें तो उसके एक पार्ट जो उसका बनेगा ना, उसमें वो बस उतने टाइम के लिए उन्होंने वो लिस्ट दिखाई है पार्टिसिपेंट्स को। उसके बाद वो पार्टिसिपेंट से कहते हैं कि जो लिस्ट उनको दिखाई गई है उसको वो रिकॉल करें।
वो टॉप से भी रिकॉल करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो मिड से भी रिकॉल कर सकते हैं, या फिर वो बॉटम वाली रो से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही उनको ग्रिड दिखाई गई उसके फ़ौरन बाद उनको रिकॉल करना था। इसके साथ साथ उन्होंने टोन भी यूज़ करनी थी। टोन में भी उनके पास 3 लेवल्स थे, हाई, मीडियम एंड लो टोन। मतलब अगर आप वो टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको हाई टोन प्रेस करनी है, अगर वो बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मीडियम, अगर मिडल से स्टार्ट कर रहे हैं तो मीडियम, और बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं तो लो टोन। तो इसके साथ ये मिक्स की थी कि इनको आपने रोज़ के साथ जब आप रिकॉल करेंगे तो टोन भी बजानी है कि आप कहाँ से लिस्ट को रिकॉल करें। सो यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स क्या हैं, वो इस तरह की तीनों रोज़ में से किसी एक को बहुत परफेक्टली रिकॉल कर सकते थे चीज़ों को। सो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा कि जो हमारी ग्रिड थी उसने कुछ सेंसरी मेमोरी को हेल्ड किया कुछ सेकंड्स के लिए। सो इस तरह की सेंसरी मेमोरी को हम कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है, हमने देखा और फिर उसको दोबारा उसको रिहर्सल भी की, उसकी रिहर्सल नहीं की, हमने वो रिकॉल कर ली जो भी हमने देखा, तो उसको हम कहते हैं आइकॉनिक मेमोरी। जो देखा वो याद कर लिया। ये कुछ स्प्लिट सेकंड्स की होती है। इसमें अगर हमारे पास परफेक्ट फ़ोटोग्राफ्स हों किसी सीन्स में तो ये हमारे पास कुछ सेकंड्स के लिए हमारे पास ये रहती है। अदर एक्सपेरिमेंट्स डिमॉन्स्ट्रेट द एग्जिस्टेंस ऑफ इकोइक मेमोरी। इसके अलावा उन्होंने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे जिसमें था इकोइक मेमोरी कि जो आप सुनते हैं वो याद रह जाता है। एंड इक्वली परफेक्ट ब्रीफ 3 to 4 सेकेंड्स मेमोरी फॉर साउंड्स। हम जो सुनते हैं उसकी मेमोरी कुछ ज़्यादा देर तक रहती है, लाइक 3 to 4 सेकेंड्स तक रहती है। I hope you will give me 1000 likes. देंगे ना? Okay, now share and tell your friends about today's session. I hope you all have learned something. In case you have any doubts or questions, please comment down. And yes, subscribe to our channel and also don't forget to hit the bell icon to never miss another update from Eastern Psychologist. Keep watching, keep learning and follow your curiosity. See you in the next one. Bye.